30 दिनों का गोल्डन पीरियड, ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी, संबंधों में आएगी कितनी मिठास, क्या पाएंगे क्या खोएंगे, कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे, भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर जून मासिक राशिफल 2025। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। गर्मियों की दस्तक के साथ लेकर हाजिर है जून माह का मासिक राशिफल, और वो भी बोर्ड के साथ। आज मयंक जी से जानेंगे कि जून माह का एक एक दिन आपका कैसा बीतेगा, ग्रह चाल आपकी क्या कहती है, ये पूरा जो एक जून का जो महीना है इसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में कितने बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। समय से पहले आप भी जान लीजिए। आइए मयंक जी से जानते हैं। सबसे पहले आपकी ग्रह चाल के बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, जो जून मास में ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है इस पर नजर डालते हैं। तो अब देखिए 31 मई को शुक्र का राशि परिवर्तन हो गया है। शुक्र अब लगन में आ गए हैं। आपके प्रथम भाव में शुक्र रहेंगे यहाँ पर, और दूसरे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है। तीसरे भाव में बृहस्पति है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और मंगल की युति है, यानी कि यहाँ नीच भंग राजयोग का निर्माण भी इस समय हो रहा है। ये 1 जून की कुंडली है। बताते चले कि मंगल यहाँ कुछ ही समय के लिए है। 5 तारीख की मध्य रात्रि को मंगल की केतु के साथ युति हो जाएगी। तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 5 दिन तो मंगल अलग फल देगा जी। और बाकी के जो 25 दिन है वो मंगल केतु के साथ मिलके क्या गुल खिलाएगा, इसकी चर्चा होगी। पंचम भाव में केतु, छठे भाव, 7वें भाव, 8वां, 9वां, 10वां, कोई ग्रह नहीं है। 11वें भाव में राहु और 12वें भाव में शनि। यहाँ एक चीज ये भी देखने वाली है कविता जी, सारे ग्रह जो हैं राहु और केतु के मध्य आ गए, तो काल सर्प दोष का निर्माण भी हो रहा है। और इस महीने में मेष राशि के ऊपर काल सर्प दोष का पूर्ण प्रभाव भी रहेगा। महालक्ष्मी राजयोग का क्या फायदा मिलेगा, नीच भंग राजयोग का क्या फायदा मिलेगा, और लगन में शुक्र जो है कितना आपको बली करेंगे, कितनी आर्थिक स्थिति मजबूत रखेंगे, और कैसा वैवाहिक जीवन रहेगा, सारी चर्चा आज विस्तार से होगी। बिल्कुल मयंक जी, देखिए आपसे ग्रह चाल तो हमने समझ ली है। अब इसके आधार पर अब आगे बताएंगे कि इनका ये जो महीना है कैसा रहने वाला है। और हमेशा की तरह मैं शुरुआत हमेशा से सेहत से करती हूँ। क्या लगता है इस महीने सेहत संबंधित क्या इनको दिक्कतें होंगी? देखिए, छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है, बहुत अच्छी अवस्था में। अष्टमेश मंगल है, लग्नेश भी है, वो नीच के भी चल रहे हैं जी। तो हालांकि अगर इस माह की शुरुआत नीच भंग राजयोग से हो रही है और लगन में शुक्र है, तो मेरा मानना है कि इस महीने इनकी सेहत में तेजी से सुधार होगा। कोई भी अगर पुरानी बीमारी या समस्याएं चल रही थी आपको, तो वो दूर होंगी और धीरे धीरे आपकी सेहत जो है बेहतरी की ओर जा रही है। 6 जून से जब मंगल केतु के साथ यहाँ आएंगे तो वो हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी, बहुत हिम्मत और साहस महसूस करेंगे। क्योंकि इस समय अगर बात करें तो 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, जिसके चलते शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर है। छोटी मोटी परेशानियां चल रही हैं, और आपकी राशि के स्वामी मंगल भी नीच के हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल का परिवर्तन होना आपके लिए 6 जून से, वो आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है। कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है, यानी कि यहाँ पे राहत है इनको हेल्थ वाइज। लेकिन बात करें स्टूडेंट्स को लेकर, तो जून का महीना स्टूडेंट्स के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उनके बाहर जाने के कितने योग बने, मतलब स्टडीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये जो प्रिडिक्शन है, अब जून के महीने में अधिकतर जो है इंडिया में छुट्टियां रहती हैं बच्चों की स्कूल की। कहीं कहीं एजुकेशन भी होती है, या वर्ल्ड वाइड देखें जो हमारे दर्शक विश्व में रह रहे हैं, वहां के अगर छात्रों की बात करें, चाहे इंडिया में बाहर हो, तो ये महीना पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा। ध्यान आपको ज्यादा देना पड़ेगा। कारण क्या है कि पंचम भाव पे केतु अब आ चुके हैं, तो ध्यान आपका भटकेगा। तो उस चीज से बचाना है आपको। मंगल की स्थिति अभी ठीक नहीं है। गुरु हालांकि तीसरे भाव में है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। भाग्य भाव को देख भी रहे हैं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इस समय पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए 6 जून के बाद का समय अच्छा है। अगर आपका कोई भी कंपटीशन टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है आने वाले समय में, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन केतु ध्यान भटकाएगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। आपको अपनी स्टडी पर पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। इसी के साथ चलिए अब बात हो जाए आपके रिश्तों को लेकर। मयंक जी से जानते हैं, जून की गर्मी में रिश्तों में भी गर्माहट रहेगी या फिर ठंडापन?
देखिए जून की जो गर्मी है ना, वो कहना चाहिए प्यार मोहब्बत को बढ़ा रही है, क्योंकि अच्छा। लगन में शुक्र है। अब देखिए ओके। शुक्र लगन में है, मेष राशि के मंगल घर में है, तो व्यक्ति कहते हैं ना कि शुक्र अगर स्वराशि का हो या मेष का हो, सप्तम भाव को देख रहा हो, तो प्यार, रोमांस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है। जी। तो रिश्तों में भी मधुरता बरकरार रहेगी, और मंगल भी चेंज हो रहे हैं, तो हेल्थ भी अच्छी रही, कहीं ना कहीं एनर्जी भी आएगी, और शुक्र जो है आपके उस चीज को बढ़ा रहे हैं। यहाँ प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन जो है मेष राशि वालों का इस महीने काफी बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा संतान की सेहत का ध्यान रखें, पंचम केतु है। इसके अलावा फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो है बहुत अच्छी रहेगी, और आपकी माताजी की सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है रिलेशनशिप के लिए। मैं ये देखिए, अब तक अगर देखा जाए तो मेष राशि के लिए आपने हेल्थ को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, रिश्तों को लेकर अच्छा ही बताया कि राहत है, कहीं कोई बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर क्या इनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, जो लोग व्यापारी या फिर नौकरी में? धन का कारक शुक्र केंद्र में होकर बैठा है, और धन भाव में बुध है, तो ये आपको ये तय है कि धन आएगा। और 5 तारीख के बाद से मंगल की सप्तम दृष्टि जो है आपके लाभ स्थान पे पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छी आपकी रहेगी। तो धन अच्छा आएगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, काम कारोबार में जो अड़चने पिछले 2-2.5 महीनों से चल रही थी वो दूर होंगी। नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है जी। तो काफी अच्छा समय रहेगा आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बिजनेस हो या नौकरी हो। और इस महीने लाभ भी अच्छा कमाएंगे, भले ही 7.5 हो, कुछ खर्च रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इस महीने आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं जी, प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या लगता है, जॉब स्विच कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस समय? देखिए इस समय अगर आपको शुभ दशा अंतरदशा चल रही है तो आप अपने नए काम कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अभी 7.5 अभी पीक पर नहीं है, और मंगल 6 तारीख को पंचम भाव में आ रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो अभी कर लो, तो कर लीजिए। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा समय रहेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ चलिए अब वेल्थ के बारे में थोड़ा डीपली जान लेते हैं कि भाई क्या इस वक्त आपको किसी को उधारी देनी चाहिए या नहीं, या फिर अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या ये समय आपके लिए ठीक है, बताएं। देखिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, जो आपको विदेशों से लाभ दिला रही है। शनि भी विदेशों से लाभ दिला रहे हैं। अब समझिए अगर आपका कोई भी बिजनेस विदेश से जुड़ा है या जोड़ना चाह रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जिस जगह आप जा रहे हैं, मैं सलाह दूंगा मेष वालों को, जिस जगह आप रह रहे हैं उससे ज्यादा लाभ आपको दूसरे प्रदेश या विदेशों से मिलेगा। और 11वां और 12वां भाव यानी कि बहुत दूर दराज का देश की बात कर रहा हूं मैं, जैसे भारत से जो 8,000 10,000 किलोमीटर दूर देश है, तो उन देशों में अगर आपका बिजनेस है या जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो काफी अच्छी स्थिति रहेगी, और धन लाभ के लिए भी समय काफी उत्तम रहेगा। चलिए, तो ओवरऑल देखिए मयंक जी से ये तो हमने जान लिया कि जून माह की ग्रह चाल आपकी सेहत के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके करियर और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए क्या कुछ कहती है। और इसी के साथ साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई उपाय क्या करने हैं आपको। देखिए इस महीने अब 7.5 चल गई है, लगातार प्रत्येक शनिवार को आप क्या करें, शनिदेव के दर्शन करें। उनको जाके आपने सरसों का तेल चढ़ाना है, बादाम चढ़ाने हैं, बादाम की गिरी जो है 5 गिरी 10 गिरी चढ़ा सकते हैं श्रद्धा अनुसार। गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्र का दान करें, उनको खाना खिलाएं। तो ये उपाय रेगुलर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। इस महीने हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर इनबिल्ड हो जाएगा, साहस हिम्मत आ जाएगी। जो पिछले कुछ समय से कमजोरियां दिक्कतें चल रही थी वो दूर होंगी। तो ये 2 उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। बृहस्पति के शुभ फल पाने के लिए हल्दी या केसर का टीका लगाएं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मंगल केतु की युति हो रही है तो वाहन इत्यादि संभल के चलाएं मेष राशि वालों। इस पूरे मास में ये मेरी सलाह है। क्रोध की अधिकता से बचें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल केतु रहेगा तो देखिए 2 अग्नि कारक ग्रह एक साथ और अग्नि तत्व की राशि में बैठेंगे तो ये लाजमी है कि क्रोध को बढ़ाएंगे आपके। तो इस चीज को आपको बैलेंस करना है जी। अदरवाइज तो कुछ चीजें आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल फ्रंट पे खराब हो सकती हैं। तो कंट्रोल ऑन योर नर्व्स है ना, और तो ये मेरा एक इस महीने का आपका गुरु मंत्र है। इस चीज को फॉलो करेंगे तो चीजें बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में हमने मयंक जी से जाना जून माह का मासिक राशिफल, और वो भी बोर्ड के साथ। बात आज हमने की मेष राशि, मेष लगन वाली जातकों के बारे में। इसी के साथ मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।